अंडमान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज की स्थापना। अब आप वापस आ गए, अब आगे आपकी यात्रा कैसे कंटिन्यू हुई? स्वर्णमाला पत्री मैडम और पत्री सर दोनों मार्च 27 को विशाखापट्टनम आया था विद इन 2 months एंड वी स्टार्टेड दैट क्लिनिक। मैडम का हाथों से एक क्लिनिक को चालू किया था। ये सब दिखाने से सर बताए कि ये क्या है यार, ये कोई आएगा तो बंदा उनको पागल हो जाएगा, ये डॉक्टर का क्लिनिक है, ये सब क्या है, कैसे रखा तुम इतना बड़ा रूम्स। दैट इज़ द फर्स्ट पिरामिड मेडिटेशन हेल्थ केयर सेंटर। वो समय में पत्री जी सबको भी बिठा के वो समय में बहुत बढ़िया बताया, लाइक वन ऑफ कॉन्शियस, ए कॉमन मैन, वन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब मटीरियली कुछ टारगेट रखेंगे और इसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पत्री जी का जो शुरू किया एक आदमी जैसे, इतना मिरेकल्स किया था, फिर वो जाने के टाइम में एक कॉमन मैन जैसे। नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। ब्रह्मर्षि पत्री जी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक हैं। उन्होंने 1990 में इसकी शुरुआत की और हजारों लाखों करोड़ों पिरामिड मास्टर्स अब तैयार हो चुके हैं उनके द्वारा। तो अभी तक पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर जी के यानी डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी से जाना कि उनकी जो यात्रा है 1994 में शुरू हुई थी और हर शहर में उन्होंने काम किया है। ऑलमोस्ट हर शहर में उन्होंने ध्यानियों को तैयार किया है, पिरामिड मास्टर्स को तैयार किया है। ना ही केवल बॉम्बे, अंडमान, वाइजैग, उड़ीसा, यानी अलग अलग शहरों में। अब तक हमने जाना कैसे डॉक्टर जीके ने अंडमान में अपना आत्मबोध प्राप्त किया और कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक यू टर्न, एक अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को प्राप्त किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब उन्होंने जो प्रचार का काम कैसे कंटिन्यू किया। तो नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है सर। थैंक यू, नमस्ते। और APMC हिंदी के दौरान ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ इतना सारा अनुभव है 25 साल में, और ये ध्यान प्रचार में और खुद मेरे को जानने में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो वो सब शेयर करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने मेरे को दिया था। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं सर कि आपकी जो आत्मबोध का जो एक मोमेंट था, जब आपने सर पे बस वेंट आउट कर दिया कि भाई बता दीजिए अल्टीमेट क्या है, और सर ने सुना और कुछ कहा और आपको समझ नहीं आया, लेकिन कुछ आपके अंदर एक शिफ्ट हुआ, एक टर्न हुआ। तो उसके बाद क्या आपके वो आत्मबोध के बाद क्या चेंज हुआ आपके बर्ताव में, आपके एक्शंस में, आपके बोलने के ढंग में क्या चेंज हुआ? या वो उस दिन सर को फ़ोन में बात करने के बाद मैं खुद अपने आप मालूम हुआ कि कोई भी नहीं है इधर। मेरे को खुद ये जानना है, दैट डायरेक्ट एक्सपीरियंस, स्वानुभव से कुछ मेरे को मिलेगा। एंड मेरे को यही पता है कि जो मेरे को मिलने का था वो संपूर्ण है। मैं भी इसमें हूँ, लेकिन मैं अलग से बैठ के ये पूरा मेरे को आना है करके मैं सोच रही हूँ। सो ये मेरे को मालूम हो गया कुछ दिन में सर से बात करने के बाद। तब से मैं सोचा डॉक्टर जी के ये बदन में है और फैमिली के साथ मतलब घूमना फिरना, फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और समाज के लिए वो मेडिकल प्रैक्टिस और ध्यान प्रचार। एंड वो समय में आनंद ब्रह्मा, इसके लिए कुछ नाचना सीखना है, सिनी सॉन्ग्स को डांस सीखता था। सो ऐसे सुबह से लेकर रात तक मैं एक प्रोग्राम बना के इसमें पूरा घुस गया था। और ये करते करते हुए मेरे को एक टाइम में वो एनलाइटनमेंट का अनुभव आया था, वननेस एक्सपीरियंस। एंड वो होने के बाद पत्री जी को विद इन 1 month में सर को बहुत सारा 3 जगह में, एक मराठी का सेवा समाज और बंगाली समाज और कन्नड़ा समाज, हर जगह में, तेलुगु आंध्रा का तो होता ही है, उसमें सर का प्रोग्राम रखे थे अंडमान में। और सर का पूरा 3 दिन हुआ था। एंड वो समय में सर से मेरे को ये जगह में मदद मिला। सर का प्रोग्राम्स होने के बाद तुरंत मैं बहुत बीमार पड़ गई।
सो वो बीमार ऐसा है कि क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं है, डेली कुछ ना कुछ उल्टी हो रही है, मेरे ख्याल से कुछ लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई एम सीइंग इनसाइड लाइक मेरे को इतना जिद्दी बन गया मैं, मेरे को पूरा वो कंप्लीशन आ गया तो ये दुनिया के लिए मैं सबसे बड़े आदमी है, ये दुनिया मेरे को जिंदा में रखना है, मैं दवाई कुछ नहीं लूँगा, ट्रीटमेंट भी करने के लिए नहीं जाने के, वैसे मैं तो दवाई छोड़ दिया, वो 6 साल हो गया वो समय से, एंड आई डोंट वांट टू ट्रीट माई सेल्फ, लेट मी चेक व्हाट द यूनिवर्स विल डू, इफ आई एम रियली रियलाइज्ड एंड इफ आई एम ए चूजन वन, देन यूनिवर्स विल डू समथिंग फॉर मी। ऐसा बन के मैं कैसे खाली मेरा बदन को देख रहा हूँ, और ऐसे 10 दिन 15 दिन एंड बहुत बीमार हो गया, मेरे को ऐसा पकड़ के फिर लेके जाके हॉल में रखता था बेड से, इतना वीक हो गया था मैं। ये सब अंडमान में चल रहा है। अंडमान में सो वो कट करने से विदिन 10-15 डेज फिर मैं इसके ऊपर काम करने लगा, और एक दिन एक प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को यूनिवर्स से डाउनलोड हुआ मेरा जीवन लक्ष्य। ये होते हुए 1 मंथ में मेरा बदन से 11 kg माइनस हो गया। हाँ। अभी हमेशा मैं 53 रहता हूँ, इससे माइनस 11 मतलब देख लीजिए 41-42, बहुत एकदम पतले हो गए मैं। एंड ये बदन से मैं इंडिया आया था, मैं इंग्लैंड, वो समय में पेरेंट्स सब लोग पत्री सर को कंप्लेंट, मेरा बेटा ऐसा हो गया, उनको अंडमान भेजा है, ये हो गया वो हो गया बोल के। सर फिर एक आत्मज्ञान जैसे, डोंट लुक इनटू हिज बॉडी, ही इज़ अ ग्रेट सोल, वो जो कर रही है सब उनके लिए और समाज के लिए भी कर रहा है। शुरुआत में वो थोड़ा गुस्सा होने से भी, आपका बेटा को है तो मेरे को क्या है, तुम मेरे को फ़ोन क्यों करेगा, ऐसा बोलता है, लेकिन फिर वो पूरा फैमिली को वो कन्विंस करके मेरे को पूरा सपोर्ट दिया था। वो बदन से मैं उनको पास गया था, लेकिन एक कमेंट भी वो नहीं दिया। यूजुअली पीपल विल इमीडिएटली थ्रो सम कमेंट राइट, बट ही नेवर, ऐसे देखा था और ओके क्या हो रही है अंडमान में, बस एकदम प्लेन टॉक। सो दैट नॉन जजमेंटल नेचर इज रियली फिनोमिनल विथ हिम। इतना होने से भी, सो दैट नो कंप्लेंट एंड नो जजमेंट, वो बोलता भी है और वो इम्प्लीमेंट करता भी है। एंड आफ्टर दैट आई केम आउट ऑफ अंडमान। अंडमान में बहुत बार 3-4 बार जब मैं थे उधर, पत्री जी 2-3 बार आया था, और बहुत सारा हम लोग जगह घूमे। और वो समय में एक दिन पत्री जी, टाइम बहुत शॉर्ट थे उधर, ये क्लासेस अचानक कुछ रखा, वो लोग लेके गए, ऐसा कुछ हुआ। समय काल केवल 5 मिनट है, वो लोग कोई कॉन्सेप्ट बोलने के लिए पूछ रहे हैं, वो क्या बोलेगा 5 मिनट में, क्या है कौन है, ये बोला है कि यंत्र मंत्र और तंत्र, बस कॉन्सेप्ट हो गया। बोला सर ऐसे कैसे होता है, देन वो बोला यंत्र मतलब मशीन, आपका भौतिक शरीर एक मशीन है, सेलफोन एक मशीन है, ये पंखा ही एक मशीन है, ये दुनिया में जो भौतिक रूप में हम लोग सब देख रही है ये सब यंत्र है, ये एक लेवल है। यंत्र के लिए एक मेंटेनेंस होता है, शाकाहार भोजन लेने का है, मांसाहार नहीं खाने का, फिजिकल बॉडी के लिए। वैसे ये कार के लिए पेट्रोल डालने का है, उनके अलावा तुम डीजल या केरोसिन डाले तो वो खराब हो जाएगा। ऐसा ही ये यंत्र को एक मेंटेनेंस होता है, उनसे आनंद लेना है और उनको आनंद रखने का है, अच्छा रखने का है। एंड और नेक्स्ट लेवल इज मंत्र, मतलब आवाज़, आपका कहने का जो कहना है वही कहना है, साइंटिफिकली बात करने का, और ये गला को तुम संगीत सीखने के लिए यूज़ करने का है। सो मंत्र मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना मंत्रोच्चारण, सो हर एक वर्ड को एक एनर्जी रहता है, ऊर्जा रहता है, और इसके साथ वो मैनिफेस्ट भी होता है। सो इसीलिए आपका जो वाक क्षेत्र है उनको एकदम साइंटिफिकली सही तरीके में एक योगी तरह, भगवान तरह उनको रखने का, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। एंड देन तंत्र मतलब बियॉन्ड थर्ड आई, जो फिजिकली हम लोग देख रही है ये रियल दुनिया नहीं है, ये खाली एक कॉइन का वन साइड है, अपोजिट साइड जो है वो सब पूरा तंत्र है। वो खाली आप आंखें बंद करके ये शून्य करने से ही आपको मिलेगा। दैट इज वाई मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द अदर हाफ, टू अंडरस्टैंड द होल एब्स्ट्रैक्ट। सो बस 3 वर्ड्स में पूरा दुनिया के बारे में, यंत्र मंत्र और तंत्र,
और यही बोला कि ये तीनों में कोई किसी ने के पास खाली 2 ही है, वो तीसरा नहीं है, देन वो आनंद नहीं है। लोग हो सकता है उनका मंत्र अच्छा है और तंत्र भी अच्छा है, लेकिन वो मांस मच खाता है, सही टाइम में वो बॉडी विथड्रा हो जाएगा। कोई बीमारी पड़ेगा एग्जाम के पहले, कुछ बड़ा प्रोग्राम के पहले, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज योर बॉडी वोंट कोऑपरेट फॉर यू। कई लोगों ने शाकाहारी है, अच्छा यूज कर रही है, तंत्र भी ठीक है, मेडिटेशन भी ठीक है, लेकिन उनका वाक शक्ति ठीक नहीं है, बहुत सारा वो कर्मा अट्रैक्ट करेगा, वो ऊर्जा चली जाएगी। सो दैट्स व्हाई दीज 3 लेवल्स आर वो अलग अलग हैं मेंटेनेंस में, बट तीनों एक साथ रहना है। सो दिस कॉन्सेप्ट रियली मेरा सिर में ऐसे बैठ गया ना, देन विद इन 10 मिनट्स। सो तब से लेकर कोई समय मेरे को कोई कॉन्सेप्ट पूछा 5-10 मिनट है, मेरे को तुरंत यही आएगा। लाइक रामायण क्या होता है ना, ये कट्टे कुटे तिचे बाढ़ के 3 वर्ड्स में बोलते हैं रामायण पूरा, वैसे द होल स्पिरिचुअल साइंस इज एम्बेडेड इन दीज 3 वर्ड्स, यंत्र, मंत्र और तंत्र। सो दैट ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट व्हेन आई वाज इन अंडमान, एंड देन वैसे अंडमान में वो बीज, ध्यान का बीज डालने के बाद हम लोग 1.5 साल में वो कंप्लीट करके हम लोग वापस आएगा। अभी अंडमान में बहुत सारा मास्टर्स आया था, और पत्री जी हर साल में जाता ही है, 3 दिन का यज्ञ भी हुआ 2-3 बार, और बहुत सारा पिरामिड्स बने हुए हैं, 16 पिरामिड्स या हट बे में हर जगह में पिरामिड्स बने हुए हैं। अभी आपने बस इस सत्य को बांट कर मास्टर्स तैयार किए हैं सर। या और आप भी जैसे पत्री जी टेस्ट करते हैं, आप भी एक तरीके के टेस्ट करते रहते हैं मास्टर्स को, मैंने सुना है। और आप एक टास्क दे देते हैं और बस उनको उस टास्क में वो कम्प्लीटली मग्न हो जाते हैं और खरे उतरते हैं। या ऐसा टास्क बोलने से दैट नो फूड एक्सपेरिमेंट, जब हम लोग MBBS में हैं, वो ऑक्सीजन्स में था उस समय में, लास्ट 1 ईयर ऑफ आवर स्टडी। एक बार कर्नूल ऐसे गया था, अचानक बोला वो पेपर कागज़ लेके आओ, बद्री जी कागज़ लेके आके देन वो तुरंत वो लिखने लगा, नो फूड एक्सपेरिमेंट, आज से आप डॉक्टर लोग 5 कुछ नहीं खाने के हैं, 1 महीना, मरना है तो मर जाओ, ये दुनिया के लिए आप वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बहुत सारा लोग हैं इधर, ओके, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये बदन, ये सब लिख के दिया है वो, ये बदन केवल आत्मज्ञान से, ऊर्जा से ही ये जिंदा में रहेगा, उनके लिए कोई भोजन नहीं चाहिए। हिमालय में बहुत सारा महिमा योगी लोग हैं, संत लोग हैं, बिना खाना वो लोग जी रही है आराम से। एंड एक रेफरेंस भी दिया था लिंडा गुडमैन का, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ये बोल रहे कि लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनना है, शाकाहारी से फिर फलाहारी बनने का, फलाहारी से श्वासाहारी बनने का इवेंचुअली। सो आप लोग श्वासाहार में रहिए, यू डू दैट एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। देन वो बात लेके हम लोग विजयवाड़ा गया, देन तुरंत नेक्स्ट डे से शुरू किया। आउट ऑफ 5 डॉक्टर्स आई थिंक 2 या 3 वो लोग छूट गया था अलग अलग रीजन से, बट माई सेल्फ एंड डॉक्टर विजय मोहन वी आर सिंसियर ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ। बाकी लोग भी किया है कुछ दिन, एंड डेली देयर इज नो फूड एट ऑल, 4 घंटा ध्यान, खाली नींद 4 घंटा ही आएगा, और दिन में जो हॉस्पिटल जाना, पोस्टिंग का काम, वो सब ऐसी की वैसी, उसमें कोई चेंज नहीं है। एंड अराउंड 13th-14th डे मैं सोच रहा हूँ कि ये खाना नहीं है तो फिर वो चक्कर आ जाएगा, ये सब होना है ना, कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज ये कागज़ जो मैं वो लिख के दिया था वो चुपका है रूम में, एवरी डे हाउ टू वॉच इट, वो मनन करने का। एंड देन मेडिटेशन। वैसे हम लोग 1 मंथ विदाउट फूड वी मेंटेन। अराउंड 15 दिन होने के बाद वो बोर लगा, इसलिए एक छोटा सा मतलब ऑरेंज में एक पील होता है ना, दैट बोन, दैट इन द मॉर्निंग, एक ग्लूकोज बिस्किट पैकेट में, एक बिस्किट में आधा, इक्वल टू दैट 1 रुपी वेट कॉइन तरह, दैट मच, वो भी वो एक दिन रहता है, एक दिन नहीं रहेगा, बट पानी हम लोग लेते थे। ऐसा 1 मंथ में अगेन -11 kg। सो दैट एक्सपेरिमेंट, वो समय में बहुत एक साइक्लोन भी होता, वो साइक्लोन में हम गया था, लेकिन कुछ खाता नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे ऊपर गुस्सा हो गया, आप लोग कुछ कर रही है, आप लोग खाना नहीं रहे। एंड लास्ट 1 मंथ के कंप्लीशन में
हम लोग ट्रैकिंग में जाके पत्री सर के साथ 3 दिन तिरुपति ट्रैकिंग में थे. वी आर सो लकी. एंड वो ट्रैकिंग में भी हम लोग कुछ खाया नहीं. एंड पत्री सर सबके सामने हमारा अनुभव जो क्या हुआ 1 महीने में विदाउट फूड, ये बोलने से क्या हुआ, हम सब लोग एक एक ने प्रॉमिस किया कि मैं आज से मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं है, आज से मेरे को डिनर नहीं लेता हूँ, दोपहर में खाना नहीं है. ऐसा सब लोग तुरंत ही, क्योंकि डॉक्टर्स telling that there is food is not required for the body and we can live with energy. Wow. So that experiment is really phenomenal. ये करने के बाद जब तक मैं हॉस्टल में अनलिमिटेड फूड रहता ना, बकेट इतना खाता है, वो बात करके ये बात करके सब छूट गया. एंड आई एम टोटली विथ टोटल प्रेजेंस. जब तक मेरे को आनंद रहता है तब तक खाना खाने का है. जो मोमेंट एक टाइटर एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग टाइटर करता है ना, एक ड्रॉप होने के बाद ये एसिड बेस बन जाएगा, वो कलर चेंज होगी. लाइक दैट एवरी फूड, तब से लेकर आज तक मेरे को एवरी फूड इज एन एक्सपेरिमेंट. इवन कॉफ़ी ऑल्सो. बात करते हुए भी एक टाइम में जब मेरे को वो मन में उनका एन्जॉयमेंट नहीं मिलता है, मैं उनको छोड़ देता हूँ बस. सो फॉर मी दैट फूड इज एन एक्सपेरिमेंट, एक मेडिटेशन. वो एन्जॉयमेंट लेने का है. जो कुछ खा लो बट वो हैप्पीनेस होना चाहिए. फूड इज़ ओनली फॉर जॉय, नॉट फॉर ये फिजिकल बॉडी को जिंदा रखने के लिए ज़रूरत नहीं है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये पत्री जी ने आपको क्यों बताया? ये व्रत से क्या होता है, क्यों हमें ये करना चाहिए? मतलब ये बोल रहे हैं कि ये फिजिकल बॉडी में जो ऑफ कोर्स हम लोग शाकाहारी बन गया वो ठीक है, लेकिन हर एक के लिए एक क्वांटिटी होता है ना, उतना क्वांटिटी लेना है क्या. धीरे धीरे ध्यान करते हुए भी हमको मतलब वो क्वांटिटी सबको भी मालूम है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग ध्यान मार्ग से ऊर्जा ले रहे हैं ध्यान से. और संगीत, आनंद, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी, बहुत सारा जगह में हमको ऊर्जा मिलती है. इसीलिए जो तरीका है पहले ज़्यादा से ज़्यादा खाने का, वो सब जरूरी. योगी मतलब वही एक कॉन्सेप्ट है, योगी भोगी रोगी. रोगी मतलब दिन में 3 टाइम खाना खाने का, भोगी मतलब 2 ही खाना है, योगी मतलब दिन में 1 बार खाना खाने का. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम हिम, योगी भोगी एंड रोगी. सो ये आदत करने के लिए कोई ना कोई चीज़, मतलब वो कोई ज़्यादा बात करने का आदमी है, हम लोग उनको बोलने से भी वो छूटेगा नहीं. एक बार वो 40 दिन मौन करेगा ना, तब उनको जो जगह में अपने आप उनको मालूम होता है कि बिना बात बहुत सारा काम अपने आप हो जाता है टेलीपैथिकली. Similarly, if you abstain from food, then you will understand how much is required really, whether it's required or not, what happens without food. So that really made a brilliant change in my life. So that's why बहुत सारा लोगों 1, 2, 3 साल बहुत सारा लोग वो खाना वो फास्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करते रहा और इसके बाद फिर वो छोड़ने गए. लाइक दैट ऑलवेज ही ब्रिंग्स समथिंग और अदर न्यू. मौन प्रैक्टिस और नो फूड एक्सपेरिमेंट्स एंड रात भर मेडिटेशन में बैठने का, कंटिन्यूस मेडिटेशंस. लाइक दैट सो मेनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स यूज टू ब्रिंग. एंड वो सबको भी वो आदत होगा. वो करने के बाद जो इससे हमको मिलने का है वो मिल गया, फिर वो छोड़ के फिर नया. एक प्रोजेक्ट अंडमान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ की स्थापना, अब आप वापस आ गए. अब आगे आपकी यात्रा कैसे कंटिन्यू हुई? या उधर से मेरे को अंदर ये है कि आई एम कंप्लीट. ओके, समझ लो वो 3rd डे कंप्लीशन या वननेस एक्सपीरियंस, वॉट एवर द नेम यू गेव इट. आई एम हैप्पी दैट अंदर जो ये बीज मात्र में मेरे को वो नेगेटिव थॉट है, मतलब ये सब ये रास्ता में जाऊँ नहीं जाना है कि नहीं जाना है, वो डाउट है तो क्लियर हो गया. पत्री जी का सूचन में मैं उधर गया, वो कंप्लीट किया. फिर वापस आने के बाद अभी मेरा जीवन लक्ष्य जो है, ये डॉक्टर जैसे वो काम करते हुए भी उनका साथ साथ ये आध्यात्मिक को कैसे आगे लेकर जाना है, मेडिटेशन कैसे मैं सबको भी बताऊं, ये चीज़ मेरा माइंड में है. वो लेकर आके ये 2 महीना में कई रूरल में कुछ प्रैक्टिस किया था, क्योंकि वो मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक रखने के लिए एक सोचना आए और वो पूरा वो डिज़ाइन किया. सो ये आने के बाद मैं पत्री सर को अनवारा में मिला था. सो दिस इज़ वन मोर टर्निंग पॉइंट फॉर मी. मतलब बाय दैट टाइम आई एम रेडी विथ माई प्लान
हर एक बार ऐसा होता है कि मेरा जर्नी में ऑलमोस्ट 80-90% मेरे को मेरा जो इंटरनल एक्सटर्नल सब इंट्यूशन इससे तो आंसर मिल जाता है, बट फाइनली उनके पास जाके वो एक बार मैं करना चाहता हूँ, एडिशनल पॉइंट्स कुछ हैं, टाइमिंग है, इसके बारे में उनसे मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ। ऐसा मैं सर को वो अन्नावरम में 3 दिन का ध्यान यज्ञ हो रही है वो टेम्पल में, मैं उधर जाके सर को मिला था 16 जनवरी 2003 एंड आई मेट पत्री सर। वो समय में सर को बोला, सर मैं अंडमान कंप्लीट हो गया, मैं आ गया था, अभी मैं मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक, वो नाम भी पूरा नहीं आया है, ये ध्यान के साथ साथ एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, मेरा खुद प्रैक्टिस है, इसमें ज़्यादा मेडिटेशन सिखाने के लिए पूरा रहेगा, ऐसा मेरा प्लान बताया। एंड देन ऐसे ही वो देख के वो बताया कि आज से आपका जर्नी और मेरा जर्नी अलग अलग। दैट हाउ ही टोल्ड, रियली आई एम सरप्राइज्ड। मेरे अंदर जो कंप्लीशन है ना, उनको मालूम हो गया आपका जर्नी अलग है, वो गोली को गोली मारने के लिए आप अपना तरीका में आप चले जाओगे, मेरा जर्नी है तो है, मैं जाता हूँ। आप ये करने के लिए आया है डॉक्टर बन के, वो भी पेशेंट्स को केवल ध्यान मार्ग से ही ठीक करने के लिए तुम जन्म लिया है, वो आप करने का है। ये नहीं करेगा ना, तुम जाके वो बंगाल का था ना, उसमें डूब के मर जाओ। हाँ। जाके सुसाइड कर लो, और कुछ नहीं आपका रास्ता, दूसरा रास्ता ही नहीं है आपको। ऐसा एकदम मुंह में बोल दिया, कट करके बोल दिया। देन मैं वापस आ गया, देन एवरीथिंग सेट एंड स्वर्णमाला पत्री मैडम और पत्री सर दोनों मार्च 27 को विशाखापट्टनम आया था विदिन 2 months एंड वी स्टार्टेड दैट क्लिनिक। मैडम का हाथों से एक क्लिनिक को चालू किया था। इसमें एक एक रूम में एक्सप्लेन करके सर को दिखाया। वो शुरुआत में वो MBBS का छोटा सा रूम, मतलब ये कोई बीमार है तो उनको कुछ चढ़ना है ना मेडिकल के लिए, थोड़ा सा रूम, एंड ए ग्रुप मेडिटेशन हॉल, सीरियस मेडिटेशन चैम्बर, स्पिरिचुअल बुक्स लाइब्रेरी एंड ऑडियो विजुअल थिएटर और म्यूजिक एंड डांस लर्निंग सेंटर, 2 काउंसलिंग रूम्स, रिसेप्शन। ये सब दिखाने से सर बताए कि ये क्या है यार, ये कोई आएगा तो बंदा उनको पागल हो जाएगा, ये डॉक्टर का क्लिनिक है, ये सब क्या है, कैसे रखा तुम इतना बड़ा रूम्स। दैट इज़ द फर्स्ट पिरामिड मेडिटेशन हेल्थ केयर सेंटर पूरा PSS मूवमेंट में। जब तक किसी को भी आइडिया नहीं कि ये पिरामिड्स लेके आके एक रूम में लटका के एक रूम बन सकता है। वो समय में छोटा सा पिरामिड है तो है, रूफटॉप पिरामिड्स और ग्राउंड लेवल पिरामिड्स, बट एक रूम में केयर सेंटर तरह करना ये पहली बार है, द फर्स्ट स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सेंटर, एंड वही डॉक्टर का खानदान में। वो टाइम में डॉक्टर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ओके। डॉक्टर यानी मतलब ये उनका हाथ से ये नॉनवेज के लिए लिखना पड़ेगा प्रोटीन के बारे में, बट द फर्स्ट सेंटेंस इज बी वेजिटेरियन मेरा प्रिस्क्रिप्शन में। सो देन ही टोल्ड मी ऑन दैट डे, दिस इज माई बेस्ट टीचिंग इन माई लाइफ। वो मेरा सीट में था, वो आगे बैठ गया, वो बोला इधर बैठो, जो पेशेंट्स लोग आएंगे वो इतना सारा बोलता है सब अच्छा से सुनो। आजकल दिन डॉक्टर के पास वक्त नहीं है पेशेंट को जो इतना सारा बीमारी है वो सुनने के लिए, और पेशेंट भी ऐसे बन गया, उनको भी टाइम नहीं है, वो आया फिर कुछ लिख के दिया, पैसा भरो फिर चले जाओ, इतना जल्दीबाजी है सब लोग। बट पेशेंट्स को सुनने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सो सिट पेशेंटली एंड लिसन टू देम। खाली उनको विटामिन गोली दे दो और उनको ध्यान सिखाने का है, बस, और कुछ नहीं। विटामिन गोली, मेडिटेशन, वेजिटेरियन डाइट, पिरामिड पावर, पेशेंटली उनको इतना तक बोलते हैं उतना सुनने का है। दिस इज द टीचिंग, द बेस्ट टीचिंग ही gave to me. And then with that, of course, I have my own system, the K-sheet system, spiritual tablets, counseling, workshops, ये पिरामिड ऊर्जा सब मिला के वो फार्मूला अप्लाई किया था। ऑलमोस्ट इट इज ए 1.5 year जर्नी। बीच बीच में पत्री जी आते थे विशाखापट्टनम, एंड मैं जाके उनको मिलना। एंड इसके बाद फिर वो समय में ए पिरामिड पार्टी मूवमेंट, वो भी वो समय में ही आया था,
उस समय में। ऐसा जर्नी फिर कंटिन्यू। पेशेंट्स को पेशेंस से सुनो। पेशेंट्स को पेशेंस से सुनो, दैट वर्ड उनको सुनने के लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए ना। पेशेंट उनका पेशेंस नहीं है तभी वो पेशेंट बना। डॉक्टर को भी पेशेंस नहीं है तो वो उनको ट्रीटमेंट कैसे करेगा? दैट इज व्हाट इज लॉजिक। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, नहीं आना चाहिए और उनका कोई लेना देना नहीं है, ये एक मिथ्या है। तो PSSM पॉलिटिक्स में आया, ये कैसे? या जब मैं विशाखापट्टनम वो क्लिनिक का जर्नी में था, वही समय में ये पिरामिड पार्टी को आविर्भाव हुआ। पत्री जी को मैसेज आया जब हम लोग फॉरेस्ट में थे और ये मैसेज के हिसाब से वो पार्टी को इस्टेब्लिश किया। कंचनाग्राम सर तिरुपति से उनका अध्यक्ष बन के। मेरे को ऐसा एक विश्वास है कि इतना बड़ा गुरु, सब जानता है उनको, वर्ल्ड लेवल में उनको विजन है, उनको कोई आया मतलब वो सही होगा। एंड ही इज़ रेफरिंग सोक्रेटिस, द ग्रेट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। सोक्रेटिस का प्रिंसिपल में यही होता है कि आत्मज्ञानी जो ये पॉलिटिकल का जो चेयर है उसमें बैठना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी को मतलब ये लेने देने में और कोई स्वार्थ नहीं रहता है। जो आया सब उनको बांटने का काम है। एंड ही एक्ट्स लाइक ए मैसेंजर और ए मीडियमशिप फॉर द गॉड। स्पिरिचुअल योगी मतलब उनको तो कुछ नहीं चाहिए, तभी वो संत बनता है ना। इज़ ऑलरेडी रिनाउंस्ड, सो दैट वो लोग वो कुर्सी में बैठने से सबको भी अच्छा वो रामराज जो हम लोग बोल रहे हैं वो दे सकता है। सो दैट प्रिंसिपल ही पिक्ड फ्रॉम सोक्रेटिस। एंड पहले थोड़ा बहुत मैं पढ़ चुका हूँ सोक्रेटिस के बारे में एंड अरिस्टोटल, वो सब कन्वर्सेशन लोगों को कैसे मतलब डिवाइड करना है, उत्तम मध्यम अधम, एंड एग्ज़ाम्स होगी, उत्तम ने खाली वो कुर्सी में बैठने का है स्पिरिचुअल, ये सब पढ़ने के बाद लेकिन पत्री जी ने उनको प्रैक्टिकली ले आने के लिए वो पार्टी को एस्टेब्लिश किया। वो समय में इतना सारा मास्टर लोग पत्री जी के साथ थे, वो लोग को ये अजम नहीं हुआ बिल्कुल। मोर देन 80% ऑफ द पीपल आउट। इट इज़ अ टेस्टिंग टाइम, हु विल वर्क विथ पत्री जी, हु विल गो अवे। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये समाज में इतना सारा खराब है, वो सब छोड़ के हम लोग इधर ध्यान में ऐसे साइलेंट बैठने के लिए आया था। इधर आने के बाद फिर तुम पार्टी में आना है, पिरामिड पार्टी है, झंडा है, ये पॉलिटिक्स में जाना मतलब एकदम नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड वो दंडा हुआ भी हमको विशाखापट्टनम में। ऐसे ऐसे वो देख के विशाखापट्टनम आया था पत्री सर। बराबर वो समय में मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर काम कर रहा हूँ और वो आते वक्त 3 घंटा इतना डांटा सबको, आप लोग क्या कर रही है, पार्टी के बारे में कुछ भी हो रही नहीं हो रही है इधर, ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है पूरा धरती में, ये ध्यान मार्ग स्पिरिचुअल गवर्नेंस को लेके आने के लिए, सोक्रेटिस का प्रिंसिपल्स लेके आने के लिए, पूरा प्रक्षालन करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है वो। मैं बोलने के बावजूद आप लोग कुछ भी नहीं किया, आप कुछ नहीं करा तो मेरे को काम किया है इधर, ऐसा एकदम डांटा था सबको। एंड बराबर ये होने के 15 दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ एक ऑटो में, इतना हवा आके ये ऑटो को मारा, ऑटो एकदम पलटी होने की तरह। देन अचानक मेरे को लगा कि वाई नेचर इज़ गोइंग अगेंस्ट मी। मैं एक भगवान बैठा है ऑटो में, ये हवा मेरे को कैसे मारेगा? आई पुट ए क्वेश्चन, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। देन आई एम जस्ट इन, आई मेड माई ओन साइलेंस टू कनेक्ट विथ टोटलिटी। देन मेरे को मन में एक ही चीज़ आया कि ये पिरामिड पार्टी का काम बचा है, यू आर ऑल ओवर, यू हैव टू टेक इट। देन इमीडिएटली आई वेंट एंड आई मेड ए पॉम्पलेट। ये पॉम्पलेट ऐसा किया है कि मेरे को अंदर हंसी आने लगा, क्योंकि ये पॉम्पलेट में ऐसा पॉम्पलेट दुनिया में कोई नहीं छापा होगा, क्योंकि ये पूरा सिद्धांत लिखा और नीचे में लिखा है कि कोई भी ये सिद्धांत में मान के तुम एमएलए जैसे एमपी जैसे कराने के लिए आपको तैयार हो तो ये फ़ोन नंबर में कांटेक्ट करो। मैं खुद, क्योंकि कोई मदद करने वाला कोई भी नहीं है, आई एम द ओनली पर्सन टू अंडरस्टैंड पत्री जी विजन। देन आई मेड ए पॉम्पलेट एंड नीचे ये सूचन दिया और मेरा नंबर डाल दिया एंड पॉम्पलेट छापना, सबको भी ऑल मास्टर्स को छापना शुरू किया।
So my part is done. Whatever the best first step I can make, I made it. So I am so confident. And WhatsApp में ये मैसेज भी डाला था मैं, because of it is according to the spiritual tablets. So the dog experience, dog माने symbolically it is equal to a politician or a police. Because dog का काम वही है ना, वो सबको भी मतलब विश्वास रहने का, और कोई गलत हो रहा है मतलब barking. That is what दंडा, administration. So administration symbolism is always dog. So किसी को इसके बारे में इंटरेस्ट हैं, डरपोक हैं, डॉग के बारे में कुछ स्वप्न आया, मेरे को कांटेक्ट करो, तुम एमएलए जैसे मतलब लड़ने का है. हाँ. एंड ऐसा एक एमएलए मिला भी मेरे को, सतीश चक्रवर्ती फ्रॉम नरसनपेटा. सो दैट वर्क, जब पत्री जी विशाखापट्टनम आया था, सबको डाटा, देन नाइट आई मेट हिम अराउंड 9:30. ये साइक्लोन पूरा क्लियर हो गया, वो दत्ता मैडम के घर में है. मैं जाते वक्त साइलेंस में थोड़ा वो बोला कि एक तीसरी अंक का जो मास्टर है वो ऐसे बिहेव करना है. इतना सारा मूवमेंट जा रही है, इसमें जो करने के हैं वही करना है. टेल मी जी के व्हाट इज़ माई प्रोग्राम टुमारो. बाय द टाइम आई सेट एवरीथिंग एंड आई सेड सर टुमारो एक पार्टी मीटिंग है सर हमारा जगह में. पहले वो मीटिंग नहीं था तुरंत विदिन 3 आवर्स में वो हॉल बुक करके सबको भी मैसेज भेज के कल मीटिंग है सर, सब लोग उधर आएगा, आपको मीटिंग है. और ये होने के बाद फिर हम लोग मेरा नर्सिंग होम में जाएंगे, उसमें रूफटॉप में स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सेंटर, एडमिशन सेंटर. बाय द टाइम ए मेडिटेशन क्लिनिक प्रोजेक्ट इज completed and I am stepping up into a nursing home, 25-bedded rural hospital with a spiritual admission unit. So वो पार्टी मीटिंग होने के बाद वो आके वो क्लिनिक को खोला था, वो नर्सिंग होम को ओपनिंग किया. सो वो समय में ये सोक्रेटिस प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग क्या करने के हैं, वही समय में ये जीवन लक्ष्य के बारे में, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ. पर्पस ऑफ लाइफ माने 3 things, ड्यूटीज ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म, ये तीनों रहेगा. शरीर धर्म ये फिजिकल बॉडी का धर्म है. कुटुंब धर्म आसपास पड़ोसी रिलेटिव्स समाज के लिए जो कुछ करने के वो करना है. और स्वधर्म मतलब आत्मा को पूरा मतलब फैलाने के हैं. शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म मिलकर पर्पस ऑफ लाइफ. और इसमें कुटुंब धर्म में अगेन 3 विंग्स. आत्म कुटुंब धर्म मतलब आपको इसमें 3 तरीका आएगा. फर्स्ट वन इज़ PSS मूवमेंट, मतलब सबको भी ज्ञान के बारे में बांटने के. सेकेंड थिंग इज़ आनंद ब्रह्म, थ्रू आनंद एंजॉयमेंट साइंस अकेडमी सबको भी कला के बारे में, सरस्वती के बारे में सबको भी बोलने के. एंड थर्ड थिंग इज़ पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक पालन. एडमिनिस्ट्रेटिवली जो कुछ हम लोग सबको भी मतलब पालन में ले आने के, अच्छा पालन देने के हैं, वो इसके बारे में, दैट इज़ द थर्ड पार्ट. सो दिस ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स ही टोल्ड एंड वाई दिस पार्टी मूवमेंट. सबको भी बोल के हम लोग वो इलेक्शन में लड़ाया. बहुत सारा पॉम्पलेट्स एंड सो मेनी पीपल कंटेस्टेड एंड दैट पार्ट एवरी हर बार एकदम बहुत टाइट से ही सर के सामने काम करना है एंड वो इलेक्शन में लड़ना है और इससे फिर रेगुलर प्रचार में आगे बढ़ने का. इसके पहले सर ने आपको कहा था कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग. या अब पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो क्या आप उनके रास्ते में थे, उनके साथ? या सी वो रास्ता अलग मतलब जो MBBS के लिए जो मेरे को करने का है, ये ध्यान मार्ग को जोड़ के मैं आगे बढ़ना है. बट इसके साथ साथ वो तब से लेकर आज तक हमेशा मैं PSS मूवमेंट में हर एक नया प्रोजेक्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन जो है, वॉलंटियर को भेजना, लोगों को पैसे को अरेंज करना, सर को कुछ प्लेटफॉर्म बनने का है. जो लोग मेरे से बीमारी से पहले आएगा, बीमारी उनको आत्मज्ञान से ठीक होगा, फिर उनको मूवमेंट में जो जगह में वो उनका ध्यान प्रचार शुरू होगा उधर उनको भेजने का है. ऐसा बहुत सारा मास्टर्स को कंट्रीब्यूट करने में PSS मूवमेंट में मेरा रोल था. ये जीवन में वो मौका मेरे को बहुत बढ़िया है. दैट्स वाई ऑलवेज आई एम विद द मूवमेंट पैरेलली.
बट स्वधर्म है कि स्पिरिचुअल टैबलेट और आनंदो ब्रह्मा, बाकी अकाडमी में, ध्यान मातृत्व में, ध्यान ग्रामीण में, ध्यान पारिश्रामिक में है, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, ग्लोबल स्पिरिचुअल कांग्रेस जो मीटिंग्स में मैं IFSS में भी ट्रस्टी हूँ। बड़ा बड़ा पिरामिड बनने में मेरा फैमिली का पूरा कंट्रीब्यूशन एवरी टाइम, एंड मॉरिशस मूवमेंट, ऑल मूवमेंट्स में मैं रहता हूँ पत्री सर के पीछे पीछे। और कई कई जगह मैं पहले जाके उधर सेट करने के बाद पत्री जी उधर आएगा, लाइक उड़ीसा मूवमेंट, मुंबई में पिरामिड, ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स वाई रास्ता अलग, मतलब जो मैं डॉक्टर जैसे कुछ काम करने के लिए आया था वो काम मेरे को हमेशा रहता ही है, बट साथ साथ PSS मूवमेंट में जोड़ के उधर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना है। या PSSM में सब कुछ सेल्फ ड्रिवन है। यस, पत्री जी टारगेट आपको दे सकते हैं, आप ध्यान का प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन आपके अंदर से वो एक ड्राइव है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर जो ये ड्राइव है कितना समय तक ये चलेगा? क्या आपको लगे कि ये कब तक चलेगा, ये PSSM कब तक चलेगा? या PSSM कब तक चलेगा? सो करीब 12 साल पहले मेरे ख्याल से, वो समय तक मेरे को गोल यही है कि मैं डॉक्टर हैं, सो इसलिए सबको ठीक करना। पहले मैं MBBS और नर्सिंग होम इससे सोचा था, लेकिन ये ध्यान मार्ग, आत्मज्ञान मिलने के बाद बड़ा बड़ा बीमारी भी ये ध्यान मार्ग में ठीक हो रही है। सो जीवन भर मेरा काम यही होगा, दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड। बट लेकिन कुछ पर्सनल चैलेंजेस मेरा लाइफ में, जीवन में जो आया था, वो आने के बाद इसके लिए मैं कुछ कारण ढूंढ रहा हूँ। वो समय में मेरे को मालूम पड़ा एक भगवान मतलब ये लोकल नहीं है, ओके, पूरा धरती में फैलाने के है। सो आई हैव टू एक्सपैंड माई सेल्फ द होल वर्ल्ड। देन आई ऑब्जर्व पत्री जी, वाई ही ऑलवेज सेज दैट ये पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, ज्ञान जगत, एंड 2095 तक ये मूवमेंट चलना ही है, तभी पूरा धरती को हम चेंज कर सकते हैं, सही तरह के मिले सकते हैं। सो वो गोल से मैं आइडेंटिफाई हो गया। मेरे पास जो कुछ बचा है, मतलब आई डोंट हैव एनी ग्लोबल गोल्स। देन आई मेड माई ओन ग्लोबल गोल्स विथ आनंदो ब्रह्मा के साथ, और ये बाकी सारा कोई भी, इवन PSS मूवमेंट। देन मेरे को मन में ऐसा है कि जैसे हम लोग 1947 में वो फ्लैग होस्टिंग करने तक इतना सारा मूवमेंट चल रहा, ऐसे ही PSS मूवमेंट पूरा धरती में आखिरी श्वास, ओके, सब लोग ये ध्यानी बनना है, शाकाहारी बनना है, लोग पिरामिड के अंदर ही रहने के हैं, बाकी सब चले जाएगा, तब तक ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी। बिकॉज पत्री जी उनके लेवल में मेरा ख्याल से 10,000 मास्टर को बन चुका है। वो 10,000 में मैं खाली एक हूँ। वो सब लोग का काम यही है कि सुबह से लेकर रात तक केवल ज्ञान और ध्यान सबको भी बांटने का, जैसे इंडिविजुअली सबको बनाए। और बीच बीच में मैं यही सुनता कि सर वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ये ऐसा रहा, छोड़ा, बीच में तो इंटरनल पॉलिटिक्स होता ही है, इट इज़ देयर, बट आई नेवर एक्सेप्टेड इट। मेरे ये ऐसे सुना और इधर छोड़ दिया बस। बिकॉज उनका बेसिक टीचिंग है कि नो कंप्लेंट्स एंड नो जजमेंट्स। हाउ कैन यू टेक ए कंप्लेंट? गुरु से ये बोला है कि नो कंप्लेंट, सो तुम कंप्लेंट कर लिया मतलब यू आर अट्रैक्टिंग ए नेगेटिव, दैट इज व्हाट ही सेज। इट्स ए वेरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स वाई देखने में इम्पोर्टेंस कम ज़्यादा ऐसा लगने से भी आई नेवर टेक इट इनसाइड। मतलब कोई देखने में उनको ज़्यादा से इम्पोर्टेंस दिया, उनको इम्पोर्टेंस कम दिया, वो कोई सिचुएशन में ऐसा लगता है हमको, बट लेकिन फिर भी अंदर नहीं लेने के हैं, उनको पीछे कुछ कारण होगा। वी कैन नॉट सिंपली कंप्लेन दैट उनको इम्पोर्टेंस दिया, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ये सब बेकार है। नो कंप्लेंट्स एंड नो जजमेंट, दैट्स ऑल। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू स्टिक टू इट। कुछ दिन होने के बाद आपको पता चलेगी वो क्यों वो समय में ऐसा हुआ बोल के। सो लाइक दैट एंड अंडरस्टैंडिंग हिम इन एंड आउट, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम होने से भी आप रो रही हैं, लेकिन वो रिचर्ड बक का सेंटेंस लेकर आए हैं कि सफरिंग इज ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस।
आपको प्रॉब्लम मतलब आपके पास ही अज्ञान है, पहले खुद को जानो। You have to meditate and you have to get your own answers and make yourself completely confident and आपका खुद पैर में खड़ा रहने का। Then you contribute whatever the best to the society. That is how he made everyone completely individual. दक्षिण भारत में ध्यान का प्रचार प्रसार काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि PSSM की जो नींव है, उसकी जो शुरुआत है वो करनूल से हुई। पूरा आंध्रा, पूरा साउथ ऑफ इंडिया जानता है PSSM को। लेकिन उत्तर भारत एक ऐसा, इतने सारे शहरों से बना है उत्तर भारत, और इतने सारे नए लोग हैं जिनको ध्यान के बारे में नहीं पता। तो आपका जो ये इम्पोर्टेंट रोल रहा है उत्तर भारत में ध्यान को लाने के लिए, वो कैसे शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई? या वो विशाखापट्टनम में वो पूरा ध्यान होने के बाद वो 2008 करीबन 2009 में मेरे को ऐसा लगा कि साउथ इंडिया में बहुत हम लोग कर चुका है, क्योंकि बहुत सारा क्लिनिक्स भी आया था मेरे को, मेडिटेशन क्लिनिक, और 40 क्लिनिक मैं चलाया वो समय में, हर एक जगह घूम घूम के। और मैं सर को बोला कि मैं नॉर्थ इंडिया में जाना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टे इन मुंबई फॉर सम टाइम, एंड देन आई वेंट देयर। मुंबई में 2-3 महीने में पत्री सर को बुलाया, वो मुलुंद का आसपास जगह में सर का एक प्रोग्राम हुआ था। वो होने के बाद मैं सर को पूछा है, सर मेरा का काम क्या है? सर बोला है कि इधर एक पिरामिड बनाने के लिए एक जगह मिला है, सरदार तारा सिंह बोल के एक MLA वो जगह दिया था, वो पता कर लो, वो पिरामिड आपको ही बनाना है, वो बोला है मेरे को। देन वो जगह के बारे में मालूम होने के लिए मेरे को 4 महीने लगा, क्योंकि देर आर फ्यू पीपल, देर इज़ नो सपोर्ट एट ऑल, एंड रेगुलर प्रैक्टिस, मेडिटेशन, बहुत सारा सेंटर्स इधर उधर चालू, ये सब करते हुए भी ये मालूम होने के बाद हम उधर ये 40 दिन का मेडिटेशन रखा। पत्री जी 2 बार आया था उधर, सरदार तारा सिंह का सामने मुलाकात भी हुआ, एंड श्रेयांश डागा सर ने उनको सपोर्ट दिया था खाली बेसमेंट के लिए। इसके बाद वो तारा सिंह ने खुद वो पिरामिड का इम्पोर्टेंस बेंगलुरु देखने के बाद उनको मालूम पड़ा, देन वी कंप्लीटेड द पिरामिड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पिरामिड, एंड स्पेशली वो पिरामिड करने का समय में पत्री सर को मैं लोनावाला में एक 5 स्टार होटल में सर को मिला था। वो समय में जो फार्मूला है एक पब्लिक पिरामिड आने के लिए, बहुत सारा प्रोजेक्ट में हम लोग काम करने के हैं, क्योंकि जो लोग हैं अलग अलग उम्र में, अलग अलग मतलब जॉब्स में हैं, नॉलेज में हैं, वो सबको भी पिरामिड के बारे में पूरा जानकारी लेकर आना है, तभी ये पब्लिक पिरामिड आएगा। दैट इज़ द फार्मूला एक्चुअली आई डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड देन ये प्रोजेक्ट पूरा मैं सर को लेके जाके उनको दिखाया। लाइक PSS अकाडमी से मतलब स्टूडेंट्स को मेडिटेशन बोलने का, आरोग्य शास्त्र तो स्पिरिचुअल हैबिट है, मुंबई ये मतलब बॉलीवुड शहर है, सो आनंदो ब्रह्मा एंजॉयमेंट सेंस अकाडमी प्रोग्राम रखने के लिए। लाइक दैट आई वेंट विथ अराउंड 15-16 प्रोजेक्ट्स, एवरी प्रोजेक्ट आई डिफाइंड व्हाट टू डू, एंड वो सब देख के वो कुछ करेक्शन किया था। ये होते वक्त उधर पिरामिड का काम शुरू हो गया। विदिन 2-3 months पिरामिड वॉज कम्प्लीटेड। सो दैट सिंक्रोनिसिटी आई कैन मेक आउट। ये पिरामिड सर ने वो आके उनका हाथों से शुरुआत किया, मतलब प्रारंभ हो गया, और सर को पूछते वक्त तो बोला कि आपका काम इधर खत्म, तुम चले जाओ इधर से। देन आई सेलेक्टेड कोलकाता एंड आई वेंट टू कोलकाता। कोलकाता जाते वक्त उधर ये प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करना शुरू किया। देन साउथ कोलकाता में लेक पार्क में 2 पिरामिड हम लोग बहुत बढ़िया बनाया। वो समय में पत्री जी नेशनल कांग्रेस 2 दिन का प्रोग्राम उधर हम लोग पत्री सर के साथ में रखा है, एंड बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स वही समय 2 दिन में सर ने सबको भी बोला था, एंड उसमें जोकर कॉन्सेप्ट रियली इट्स वेरी ग्रेट, यू नो। ये पूरा जर्नी एक आदमी का कैसे रहता है वो जोकर कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया से दिया था। एक्चुअली वो शुरुआत हुई कर्नूल समय से ही है, लेकिन उनको डेवलप करके वो समय में पत्री जी सबको भी बिठा के वो समय में बहुत बढ़िया बताया।
लाइक वन ऑफ कॉन्शियस, ए कॉमन मैन, वन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब मटेरियली कुछ टारगेट रखेंगे। और उसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी कॉन्शियसनेस मतलब अंदर खोजना है हुयामे के बारे में। बहुत सारा संत लोग के पास जाके, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में तुम ध्यान करो, अलग अलग जगह जाके किताब पढ़ के, दैट माइनस पॉइंट। क्वालिटी होने के बाद क्वांटिटी कॉन्शियसनेस, मतलब इतना घंटा ध्यान करने के उतना घंटा करना है, क्वांटिटी भी मैच होना चाहिए। तभी ये क्वांटिटी कॉन्शियसनेस से एकदम फिर ऊपर पॉजिटिव में, दैट इज आनंद कॉन्शियसनेस, लाफिंग कॉन्शियसनेस में जाएगा। ये लाफिंग कॉन्शियसनेस में कुछ दिन घूमने के बाद उनको ऐसा पता चलता है कि और भी कुछ सीखने का है। देन बिलो दैट इज साक्षीभूत रहने का। साक्षीभूत रहने के बाद देन ओवर सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब आप वो ओवर सेल्फ है वो लेवल में आ जाएगा। देन फाइनली जोकर, फाइनल जोकर, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कॉमन मैन जैसे। इसीलिए पत्री जी का जो शुरुआत में वो शुरू किया एक आदमी जैसे, इतना मिरेकल्स किया था, फिर वो जाने के टाइम में एक कॉमन मैन जैसे। मतलब पत्री सर ने जो फाइनल डेज में वो गया था, ये कॉमन मैन जैसे ही गया वो। ओके, सो कुछ लोग को वो अजब नहीं होगा। इन जोकर कॉन्सेप्ट ही हैज़ क्लियरली टोल्ड, एक कॉमन मैन से शुरू करो, फिर ये पूरा साइकिल को देखना है, जो जो जगह में आपको मिरेकल करना है वो सब करना ही है। डोंट यू थिंक इट इज़ ए मिरेकल? इतना बड़ा बड़ा पिरामिड्स, वो एस्टैब्लिशमेंट, इतना लाखों लोगों को वो ध्यानी बनाया एक अवतार जैसे। फिर जाने के समय में वो कॉमन, क्योंकि वो बदन को छोड़ना मतलब वो कॉमन मैन जैसे छोड़ के जाएगा, उधर कोई मिरेकल नहीं देख सकते हम। सो हिज मिशन इज कंप्लीटेड, सो ही वांट टू लीव द बॉडी। वो बॉडी को छोड़ना मतलब जो ऐसे क्यों होता है वैसे ही हो जाएगा। सो लाइक दैट, लाइक ए कॉमन। सो वॉट एवर द कॉन्सेप्ट आई लर्न फ्रॉम हिम, दैट जोकर कॉन्सेप्ट, ऐसी की वैसी वो कॉमन मैन तरह वो बदन को छोड़ के वो गया था। ऑफ कोर्स ही इज़ देयर एंड ऑल दिस लाखों लोगों के अंदर हैं, वो तो हमको पता ही है। सो दैट कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारा कॉन्सेप्ट, वो नेशनल कांग्रेस से, वो कलकत्ता का मूवमेंट में जो मैं उधर कर सकता हूँ वो करके, फिर उधर से मैं विशाखापट्टनम वापस 2013 में फिर वापस गया था, 6 साल फिर विशाखापट्टनम में। इसके बाद इंटरनेशनल जर्नी मेरे का शुरू हो गया। ब्रह्मर्षि पत्री जी, एक कॉमन मैन जैसे आपने जोकर कॉन्सेप्ट के द्वारा बताया कि कॉमन मैन जैसे आए थे और कॉमन मैन जैसे गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके द्वारा, जैसे आपने इतने सालों से सर को देखा, आपने सर को तब देखा जब कोई भी नहीं था, और आप देखते हैं जब लाखों लोग उनके आसपास हैं, तो हम और बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपकी आगे की यात्रा के बारे में, कैसे अब नेशनल से लेके इंटरनेशनल ये सिस्टम गया। तो हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तो दोस्तों, डॉक्टर जीके से और बहुत कुछ जानना है। इतनी सालों की यात्रा हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इतना विजडम, जैसे अभी जोकर कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना, इतना कुछ है जानने के लिए, तो आगे हम जानेंगे उनसे हमारे अगले भाग में। तब तक के लिए मेरी यात्रा पत्री जी के साथ आप ऐसे ही देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, क्योंकि एक यात्रा केवल यात्रा नहीं, केवल कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत कुछ है जानने को। तो ऐसे ही बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। नमस्कार।